am pleased to announce that AMD will invest approximately $400 million in India over the next 5 years. Honorable Prime Minister, Taiwan is and will be your most trusted and reliable partner. इसमें जो plans to invest around $400 million over the next 5 years in India. एक तरफ अमेज़न कहता है कि 2030 तक हम 26 अरब डॉलर हिंदुस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, गूगल कहते हैं हम 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेंगे, और हम यहाँ पे IMF को कह रहे हैं कि हमें 1 अरब डॉलर की बाकायदा जो किस्त है वो दे दे। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है। लोग हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देते हैं। लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे मुल्क में डॉलर 300 रुपए का है, वहां हो रही है जिसमें डॉक्टर जयशंकर और उनके जापानीज काउंटर पार्ट की भी मुलाकात हुई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर की एक सुपर पावर बनकर उभरने वाला है हमारा हमसाया मुल्क भारत। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त रॉयटर्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक और ब्लूमबर्ग से लेकर CNBC और जितने भी रॉयटर्स, जितने भी अल जजीरा, जो भी हम जिससे खबर लेकर आपको बताते हैं, इंटरनेशनल मीडिया इस खबर को इस वक्त हाईलाइट कर रहा है और पब्लिश हो रही है। अब देखिए इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि ये जो कॉन्फ्रेंस है सेमीकंडक्टर्स की, इसके बारे में पहले भी कई खबरें ऐसी आती रही हैं और हम ये बताते रहे हैं आपको कि इंडिया इस हवाले से काफ़ी काम कर रहा है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो इस वक्त बड़ी खबर है वो ये है कि ऐसा लगता है कि इंडिया सेमीकंडक्टर के सिलसिले में अब एक सुपर पावर बनने जा रहा है। अब देखिए एक बड़ी ताकत, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इस वक्त वो है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनने जा रहा है। और उसके बाद यानी कि नमस्कार दोस्तों, क्रिक रिएक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया की जानी मानी कंपनी AMD ने भारत में सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने की घोषणा कर दी है। दोस्तों, ये सेमीकंडक्टर हब बेंगलोर में इसका एक प्लांट लगाया जाएगा, जिसमें दोस्तों सेमीकंडक्टर बनेंगे। ये कंपनी करीब $400 बिलियन का इन्वेस्ट करने जा रही है। उधर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहे हैं कि भारत हमसे कई गुना ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो IT में हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वो हर सेक्टर में आगे है। अभी भारत ने हाल में चंद्रयान 3 का परीक्षण किया है और हम यहाँ पर लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने कई गुना तेज़ी से विकास किया है और हम यहाँ पर देखो, हम केवल यहाँ पर आम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, गधे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आइए पाकिस्तान मीडिया के इसमें क्या रिएक्शन है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि मैं अपनी 3rd टर्म में अपने इस मुल्क को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, और उसके बाद फिर वो वाली डेट्स भी आ गई हैं जिसमें अमेरिका की जगह उन्होंने लेनी है। लेकिन इस सब पर तो हम बात करती हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर के हवाले से मैं आपको ये बताती चलूँ कि कंप्यूटिंग से लेकर हेल्थ केयर और मिलिटेंसी यानी कि मिलिट्री और मिलिट्री सिस्टम्स, ट्रांसपोर्टेशन और क्लीन एनर्जी, इस सब में ये एक बहुत बेसिक फैक्टर होता है और बहुत की रोल प्ले करता है। और इस वक्त ख़ास तौर पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की जा रही है उसमें अब जापान और इंडिया मिलकर ये सोच रहे हैं और ये प्लान बना रहे हैं कि इसके लिए कैसे इसको बेहतर बनाया जा सके। इस सिलसिले में जो अभी तक ये तजवीज़ और रिपोर्ट्स आ रही हैं हमारे सामने, उसमें एक तो ये बताया जा रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, कि जो चिप जाइंट्स हैं जो कि इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, वो इस तरीके से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। और वहाँ पर इंडिया के PM मोदी की तरफ से जो तकरीर की गई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं कि हम ट्रस्टेड पार्टनर बने इन तमाम कंपनीज़ के। यानी उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है, ये ट्रस्ट उनको दिलाया है कि अगर आप यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इतनी बड़ा आप सोच रहे हैं इस एक डिपार्टमेंट में, ये जो एक फील्ड है इसके अंदर, तो हम ये यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो मज़ीद फले फूलेगी और किस तरीके से हम मिलकर इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है, अगर आप इसके की पॉइंट्स देख लें, जैसे कि CNBC और मैंने आपको ये बताया कि कहाँ कहाँ पर ये पब्लिश हो रहा है, उसमें कहा गया है कि जो CEOs हैं माइक्रोन और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी कंपनीज़ हैं उसके एग्जेक्टिव्स, सीनियर एग्जेक्टिव्स जो हैं वो इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं और वो एक जो ये कॉन्फ्रेंस है इसके ऊपर भी वो स्टेज पर नज़र आए। और इसमें एक मेजर सेमीकंडक्टर इवेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी स्पीच की और उनको यकीन दिलाया इस बात का, एतमाद का, ट्रस्ट का। और फिर ये कि इसमें वर्ल्ड्स बिगेस्ट चिप फर्म्स जो हैं वो हाईलाइट्स की गई हैं। और इंडिया का जो इस वक्त एम्बिशन एक नज़र आ रहा है वो ये है कि टू बिकम ए मेजर हब
फॉर सेमीकंडक्टर्स। और इसमें यूएस, ताइवान और साउथ कोरियन जो हैं वो भी आप जानते हैं कि इस सिलसिले में बड़े कंट्रीज कहे जाते हैं। तो उसी तरीके से अब इंडिया भी इसमें एक वही दर्जा या वही लेवल हासिल करने वाला है, या इसके लिए वो कोशिशें कर रहा है। अब देखिए कि ये तो एक फील्ड है ना, इससे पहले भी जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, जो बड़े बड़े कंट्रीज हम आपको वो बता चुके हैं कि इसमें उन तमाम जगहों पर वो वाली एक जगह लेने के लिए इंडिया हर तरीके से अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है। अच्छा, अब देखिए कि इसमें ये जो बात कही जा रही है कि इन्वेस्टमेंट की, तो इसमें जो प्लान्स टू इन्वेस्ट अराउंड $400 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन इंडिया, ये बात कही जा रही है। कुछ जो इसमें फर्म्स हैं उनकी तरफ से कही गई है। फिर चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ सम ऑफ द यूएस टॉप सेमीकंडक्टर्स फर्म्स जो हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ की है इंडियाज़ टेक्नोलॉजी सेक्टर, और फ्राइडे को ये जो इवेंट हुआ इसके अंदर। और उसके बाद एक दीवार के दोनों की दीवारें जुड़ी हुई हैं। 47 में दो अलग हो गए, दो कंट्रीज बन गए, भारत बन गया, पाकिस्तान बन गया, और हम मतलब कहीं और निकल गए, वो लोग कहीं और चले गए। आज वो टॉप 5 में है, कल को टॉप 3 में आ जाएंगे। हम पता नहीं 50 में थे तो 50 से हम शायद 100 में चले गए। तो ये वाली बात जरूर हो रही है रोहित जी। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती, लोग बड़ा सीरियसली इसके ऊपर बात करते हैं। लोग